एक बड़ी खबर मिल रही है। नीट यूजी परीक्षा का पूरा मामला और मामले में दायर एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। याचिका में दोबारा से परीक्षा कराने और जांच की मांग की गई है। तो बड़ी खबर इस पूरे मामले में आपको बता रहे हैं, नीट यूजी परीक्षा का मामला। और देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को फिर से नोटिस भेजा है। सुमित ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजा है, क्या इस नोटिस में कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए दो की प्रीति, पहली याचिका जो है वो अमूल्य नितिन की थी और दूसरी याचिका जो है वो नितिन विजय की थी। दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में सीधे तौर पर कहा गया है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। ऐसे में परीक्षा अगर दोबारा नहीं आयोजित होती है तो देश को योग्य डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि पिछले हफ्ते भी हमने नोटिस जारी किया था और केंद्र सरकार और एनटीए से 2 हफ्ते में हमने जवाब मांगा था। उसी याचिका के साथ इन दोनों याचिका को हम टैग कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं, और हम केंद्र सरकार को और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांग रहे हैं। तो याचिका में मांग की गई है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और दोबारा नीट का परीक्षा जो है वो कराया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे। तो कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई के लिए इस मामले को लिस्ट कर दिया है। यानी कि सभी याचिकाएं, यानी कि अब तक करीब 1 से 2 दर्जन याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अब सभी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। उससे पहले तक जो है एनटीए और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, क्योंकि जो याचिका में तमाम आरोप लगाए गए हैं, पेपर लीक के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा जो मांग की गई है कि बड़े पैमाने पर जो धांधली हुई है, इसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। इन तमाम आरोपों पर अब केंद्र सरकार का अपना स्टैंड साफ करना होगा। साथ ही एनटीए को जवाब देना होगा कि धांधली का आरोप जो लगाया गया है उसमें सच्चाई क्या है। एनटीए का जवाब आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा। जो याचिका में मांग की गई है प्रीति की दोबारा परीक्षा हो और सीबीआई इंक्वायरी हो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तो एनटीए का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। और 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है और नियमित बेंच के पास यह मामला जाएगा। हो सकता है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई दे। जी, और सुमित देखिए किस तरीके से पहले तो एनटीए से जवाब मांगा गया है 2 हफ्ते में, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एनटीए पर जब पहले सवाल उठे तो एनटीए की तरफ से कहा गया कि कोई भी इस तरह का लापरवाही नहीं हुई है। लेकिन अब बिहार में भी आप देखिए ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एनटीए की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए इस पूरे घटनाक्रम के बाद। बिल्कुल, देखिए याचिका जो अब तक दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, एक तरह से लबोलुआब याचिका, तमाम याचिकाओं का लबोलुआब एक ही है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, यहाँ तक कि पेपर लीक हुई है। तमाम याचिकाओं में जो आरोप लगाया गया है, सबसे पहले पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस बात का भी जिक्र किया गया है। गोधरा में जो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है उस बात का भी जिक्र किया गया है। इन तमाम सबूतों को कहीं ना कहीं कोर्ट करने की कोशिश याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से दर्शाने की कोशिश की गई है कि एक तरफ सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहाँ सबूत हैं। जो पटना से लेकर गोधरा तक के जो लिंक जुड़ रहे हैं वो सबूत यहाँ याचिका में देने की कोशिश हो रही है और इस आधार पर परीक्षा दोबारा कराने की मांग है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग है। आज जिस तरह से याचिका में तमाम तर्क रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहे गए थे कि 24 लाख बच्चे का भविष्य है इस पूरे परीक्षा को लेकर और जिस तरह से धांधली हुई है, अगर परीक्षा रद्द नहीं होगी तो देश को योग्य डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ये यहाँ तक दावा किया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और सीबीआई जांच की इंक्वायरी करे और तब तक जो परीक्षा जो है वो दोबारा जो है वो कराई जाए। तो कहीं ना कहीं याचिका में एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ सीधे तौर पर 2 राज्यों में जो 2 मामले अब तक निकल कर सामने आए हैं, उस मामले का जिक्र अपनी याचिका में तमाम याचिकाकर्ता ने किया है। अब सबसे अहम बात है कि एनटीए क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में देती है, यह बहुत हद तक निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में फैसला देगा। तमाम आरोपों पर सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं, उनके भविष्य के
के साथ ये खिलवाड़ है और ये ना सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ है। देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मामले में कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाता है केंद्र सरकार और एनडीए की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुमित। तो देखिए पूरे मामले में अब एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में है और इसके बाद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार को भेजा गया है जिसमें 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना होगा।